वेलकम टू ट्यूशन कैफे। दिस इज अंकित सैनी। आज का हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपकी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर a एंड b आर नॉट इक्वल्स टू 0। a और b आपके 0 नहीं होंगे। अब a और b 0 क्यों नहीं होंगे? अगर आपने a को 0 किया, a को 0 किया, इसका मतलब ये पूरी टर्म्स आपकी 0 हो जाएगी। पूरी टर्म 0 होगी तो कितना बचा यहाँ पे बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और ये क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। सेम अगर आप b को 0 कर रहे हो तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो कितना बचेगा आपका ax प्लस सी इक्वल्स टू 0। और ये भी क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है? a और b 0 क्यों नहीं होगा? चलिए अब यहां पे आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो पेयर का मतलब दो इक्वेशन होंगी। सो पहली इक्वेशन को मैं डिनोट कर रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। और सेकेंड इक्वेशन होगी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। क्लियर है? चलिए अब आप एक चीज आपको पता होगा कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। यहां पे आपके पास दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन होंगी। जब वो दो स्ट्रेट लाइन होगी तो आपकी तीन पॉसिबिलिटीज आपके यहां पे आएंगी। पहली पॉसिबिलिटीज क्या होगी कि जो लाइन है आपका, जो ग्राफ पे जो लाइन बनेगी वो एक दूसरे को या तो इंटरसेक्ट करेंगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी भी एक पॉइंट पे। सेकंड कंडीशन क्या होगा? एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। जब आप उनको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, सपोज करो ये आपकी पहली लाइन है तो जो आपकी दूसरी लाइन होगी वो भी क्या होगी? पहली लाइन के ऊपर ही होगी। ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या होगी आपकी? पैरेलल लाइन, यानी कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? ये तो होगा जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करके चेक करेंगे। अगर हमें बिना ग्राफ पे प्लॉट करे चेक करना हो, आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी और वो पूछेगा आपसे कि ये बताओ ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट करेंगे या एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्लियर है? चलिए उसको कैसे करेंगे? उसको करेंगे हम कंपेयर मेथड से। आपकी जो दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम। तीन कंडीशन होंगी। फर्स्ट है इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। क्लियर है? तो आपकी जो लाइन है उनको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस। और लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। सो यहां पे जो सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन में क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या होगा? वन सॉल्यूशन। क्लियर है यहां से? चलिए सेकंड कंडीशन क्या होगी? इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों आपस में, तीनों के रेशियो आपके इक्वल हैं तो लाइन क्या होंगी आपस में? कोइंसिडेंट लाइन होंगी। तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो एक लाइन ये है, इसी के ऊपर आपकी दूसरी लाइन भी होगी, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। इस वाले में क्या था आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो जब ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन होगा कितना होगा? हर एक पॉइंट यहां पे इसका सॉल्यूशन होगा। सो आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इस कंडीशन में आपके होंगे। क्लियर है? एंड लास्ट आपकी कंडीशन क्या है? इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में जो लाइंस होंगी आपकी क्या होंगी?
पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो जब वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करी तो आपका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, सो नो सॉल्यूशंस। क्लियर है यहां तक? चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम इसके रिलेटेड। कंपेयर करके हमें बताना है। पहला क्वेश्चन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये दो आपके पास इक्वेशंस है, इनसे बताना है आपको कि जो लाइन बनेगी वो इंटरसेक्ट लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, कोइंसाइड होगी या पैरेलल लाइन होगी। या दूसरा ये भी पूछ सकता है कि सॉल्यूशन यूनिक होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट वाले की इक्वेशन की कंपेयर करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। सो a1 की वैल्यू कितना होगा 1, यानी कि x का कोफिशिएंट, b1 यानी कि y का कोफिशिएंट -2 एंड c1 यहां पे नहीं है तो 0। देन a2 3, b2 की वैल्यू y का कोफिशिएंट 4 और c2 कितना हो जाएगा -20 यानी कि कांस्टेंट। सो पहला क्या है, हम सबसे पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। चेक करेंगे हमारा है या नहीं है। सो a1 की वैल्यू कितना है 1 अपॉन a2 3, b1 -2 b2 4। सो कैंसिल करो 1/3 माइनस 1/2। सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सो नहीं है इक्वल, इसका मतलब क्या होंगे, लाइन आपस आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और वो सॉल्यूशन पूछेगा तो यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है यहां से? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है, आपको कंपेयर करके बताना है कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे या आपके नो सॉल्यूशंस होंगे। कंपेयर कर लेते हैं हम सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, और इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। सो a1 की वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 2, x का कोफिशिएंट, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट और c1 की वैल्यू कांस्टेंट। a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू यहाँ से 6 और c2 की वैल्यू -18। तो सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को देखते हैं इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले यही कंडीशन में चेक करनी है, ये कंडीशन फुलफिल होगी, सेटिस्फाई होगी तो हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ मूव करेंगे। सो 2 और a2 की वैल्यू 4, 3 6। सो 1/2 आ रहा है यहाँ पे। अब c1 को भी चेक करो, क्या c1 अपॉन c2 इक्वल है हमारा, इज इक्वल्स टू -9 अपॉन -18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 2 18 इक्वल आ रहा है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होंगे, लाइन आपस में आपके को इंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट लाइन होंगे इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में भी आपको यही बताना है। इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। सबसे पहले हमारा a1 की वैल्यू कितना होगा 1, b1 की वैल्यू 2 एंड c1 की वैल्यू -4, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू -12। सबसे पहले हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 क्या b1 अपॉन b2 के इक्वल है। सो 1/2
2 इक्वल्स टू 2/4, ये तो इक्वल है 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब नेक्स्ट भी चेक कर लो, क्या ये C1/C2 के भी इक्वल है? तो -4/-12 कितना आ जाएगा 1/3। सो ये इक्वल नहीं होगा, यानी कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। से ये कौन सी कंडीशन है हमारी आपस में? लाइनें क्या होंगी? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? A1/A2 और B1/B2 को चेक करो वो इक्वल है या नहीं है। इक्वल नहीं होगा तो आपस में क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके बाद अगर दोनों इक्वल हैं A1/A2 और इक्वल्स टू B1/B2 है तो फिर हम C1/C2 की तरफ जाएंगे। ठीक है। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान रखिए, यहां पे एक होता है कंसिस्टेंस और एक होता है इनकंसिस्टेंस। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? अगर आपका जो इक्वेशन है वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस या आपका कोइंसिडेंट लाइन है, तो आपका जो सॉल्यूशंस होगा वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अगर आपका वो पैरेलल लाइन है तो क्या होगा? आपका इनकंसिस्टेंट होगा। यानी कि अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट होगा, या आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं तो कंसिस्टेंट होगा। अगर आपका नो सॉल्यूशन है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर है ये चीज यहां से? चलिए